विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीन टॉपिक चालू करणार आहोत ज्याचं नाव आहे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स मीन्स रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. हमने जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए होते हैं उनके पैसे वापस करना. रिफंड ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल मीन्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओनली फुल्ली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, यानी कि पार्टी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता नहीं. अगर आपको उसका रिडम्पशन करना है तो पहले अनकॉल्ड अमाउंट को कॉल करना है. Those shares don't pay their final calls. वह शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं. अब रिडम्पशन का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते वक्त उसे आपको सिर्फ दो ही जगह से फंड्स ट्रांसफर होते हैं. एक आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड सेकंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं, हमने जो डिविडेंड उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट्स. इन दोनों का आपको यूज करना है. अब फ्रेश इश्यू में से करते वक्त अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेश इश्यू, there are two cases. One, if shares are issued at a discount or at par. शेयर्स अगर डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं या पार पर किए, इन सच केस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर फॉर कैपिटल रिडम्पशन इज अमाउंट रिसीव्ड. बट वेयर इन केस ऑफ शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, न्यू शेयर्स अगर आपने प्रीमियम से इश्यू किए हैं, इन सच केस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन इज इक्वल टू फेस वैल्यू. अब रिडम्पशन करते वक्त, यानी अभी तक हमें दो चीजें क्लियर हुई है. कैपिटल का रिडम्पशन करते वक्त से फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन जो होता है वो दो तरह का होता है. एज कैपिटल, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन एज कैपिटल, और अमाउंट ऑफ रिडम्पशन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दो अमाउंट जो होते हैं. अमाउंट ऑफ रिडम्पशन एज कैपिटल से कैपिटल रिडम्पशन बोलेंगे, ये आपको दो जगह से होता है. एक आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू चाहे इक्विटी शेयर का होगा या प्रेफरेंस शेयर का होगा. और दूसरा आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स, आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स. जो फ्रेश इश्यू जो अमाउंट होगी वो होगी, एक तो शेयर्स अगर फ्रेश इश्यू, अगर शेयर्स अगर एट पार है या एट डिस्काउंट है, एट डिस्काउंट और एट पार, इस सिचुएशन में amount from fresh issue will be treated as amount received. Amount received. अब अगर if shares are issued at premium, अगर at premium है, at premium है, तो in such situation face value of fresh issue will be treated
for transfer to capital redemption. जो हम रिवेन्यू प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को. दिस अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी आउट ऑफ शेयर प्रीमियम और रिवेन्यू प्रॉफिट्स. यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड revenue profits. But whereas redemption of capital will be transferred from either fresh issue of shares or revenue profits. तो कौन कौन से प्रॉफिट्स हमें अवेलेबल है उसकी लिस्ट राइट डाउन. हमें द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ कैपिटल लिख लो. नंबर 1 रिजर्व, नंबर 2 जनरल रिजर्व, नंबर 3 रिजर्व फंड, नंबर 4 डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, नंबर 5 इंश्योरेंस फंड, नंबर 6 वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन फंड, नंबर 7 वर्कमेन्स एक्सीडेंट फंड, नंबर 8 वॉलंटरी डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, नंबर 9 वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड और नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. यानी कि जो रिवेन्यू प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए हैं हमने वो प्रॉफिट कैपिटल रिडम्पशन के लिए या शेयर प्रीमियम और रिडम्पशन उसके लिए यूज कर सकते हैं. प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल का रिडम्पशन करने के लिए ये प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, उनकी लिस्ट ले लो. यानी कि दीज आर द कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल. वो है शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट. यानी कि हमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स करते वक्त क्या करना है. सबसे पहले हमें we have to find out the amount of redemption to be paid. जो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन टू बी पेड होती है वो हमें एज कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना है. यानी कि स्टेप नंबर 1 सबसे पहले एक शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी रिवेन्यू प्रॉफिट्स अकाउंट के बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस लेना है. एट द सेम टाइम नंबर 4 हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लेना है.
उसके बाद हमें वर्किंग नोट के लिए एक ही बात क्लियर करना है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाउंड द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन। जो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फाइंड आउट करने के लिए हमें रिडम्पशन एज प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना करना है और प्रीमियम और रिडम्पशन ये हमें एडजस्टमेंट में बताया जाता है। इन दोनों की टोटल हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रिडम्पशन टू बी पेड। स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन। स्टेप नंबर 2 जो हमें प्रेफरेंशियल कैपिटल करना है वो दो जगह से करते हैं। एक तो फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंशियल्स और नंबर 2 आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स। दोनों में से एक बात आपको दी जाती है और सेकंड पार्ट आपको बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करना है। से फॉर एग्जाम्पल हमें रिवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं दिया, कितना करना है यह बताया गया कि फ्रेश इश्यू भी रिक्वायर्ड अमाउंट। तब सबसे पहले हमें यहाँ रिवेन्यू प्रॉफिट्स जो पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमें देखना है, फाइंड आउट करना है। उसके पहले प्रीमियम रिडेम्पशन फाइंड आउट करना है। अगर फ्रेश इश्यू इज आउट ऑफ या फ्रेश इश्यू इज एट पार, तो आने वाला प्रीमियम यहाँ कुछ नहीं होगा या डिस्काउंट। तो इन सच केस सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है प्रीमियम और रिडेम्पशन जो है वो कहां से ट्रांसफर होगा। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट। सो शेयर प्रीमियम अकाउंट से माइनस प्रीमियम और रिडेम्पशन। सबसे पहले हमने अगर फ्रेश इश्यू एट डिस्काउंट है या एट पार है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आइदर शेयर प्रीमियम अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस प्रीमियम और रिडेम्पशन से ज्यादा था तो सब हमने यहां से ट्रांसफर किया। अब लेस करने के बाद whatever the profit and loss account balance remains, that will be used for redemption या transfer to capital redemption reserve। जो यहाँ का होगा वो ट्रांसफर टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और जो अब बैलेंस फिगर से यानी कि शेयर प्रेफरेंशियल कैपिटल से ये सीआरआर का जो अमाउंट ट्रांसफर किया वो लेस करेंगे, बैलेंस की फिगर विल फ्रॉम फ्रेश इश्यू। यानी सिंपल। अब हमें वर्किंग नोट में क्या क्या करना है? एक नंबर जो शेयर प्रीमियम ट्रांसफर किया, शेयर प्रीमियम जो ट्रांसफर किया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को वो पहले लेस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी वो आएगी तो बैलेंस शीट में। नंबर 2 उसके बाद हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिवेन्यू प्रॉफिट में से
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर किया, इट विल बी ट्रांसफर टू CRR। अब यहाँ बैलेंस तो रहेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है, बैलेंस विल बी नील। The amount which was transferred from profit and loss account to CRR, that will be amount for capital redemption reserve, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर किया। नंबर 3, हम फ्रेश इशू करेंगे। फ्रेश इशू एट पार है तो इसकी अमाउंट दो जगह ऐड होगी, एक प्लस फ्रेश इशू, दोनों को टोटल न्यू बैलेंस शीट में। एट द सेम टाइम अमाउंट रिसीव ऑन फ्रेश इशू और अब फाइनली अमाउंट पेड ऑन फ्रेश इशू विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक माइनस पेड ऑन रिडम्पशन, जो भी डिफरेंस रहेगा वो बैलेंस शीट में, यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हो हमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी। एक, रिडम्पशन की अमाउंट जो है वो 2 जगह से ट्रांसफर होती या 2 हेड्स को ट्रांसफर होती। एक, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, ये फंड्स ट्रांसफर होते सिर्फ 2 जगह से, एक आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स। नंबर 2, प्रीमियम और रिडम्पशन की अमाउंट 2 जगह से ट्रांसफर होती, एक शेयर प्रीमियम अकाउंट और रिवेन्यू प्रॉफिट्स। नंबर 3, कैपिटल रिडम्पशन के लिए जो रिवेन्यू प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं, क्या redemption of capital out of revenue profits, that amount will be transferred to capital redemption reserve। और 4, फ्रेश इशू की अमाउंट हम कैपिटल रिडम्पशन में जो ट्रांसफर करते हैं, अगर शेयर्स एट डिस्काउंट और एट पार है इशू, तो इन सच सिचुएशन अमाउंट इशू लेना है, और अगर फ्रेश इशू एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू लेना है। इसके जनरल एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।